ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में तड़के 1 बजे एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मकान में मौजूद किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। आग की चपेट में आने से एक हंसता खेलता परिवार स्वाहा हो गया। पिता के साथ उसकी 2 बेटियां जिंदा जल गईं। पड़ोसियों को आग की खबर जैसे ही लगी वैसे ही उन्होंने अपने स्तर पर बचाव करने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मकान में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए करीब आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। इस भीषण हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट या फिर घर में लगी गैस पाइपलाइन की गैस लीक होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बहुड़ापुर क्षेत्र के कैलाश विहार में रहने वाले ड्राई फ्रूट कारोबारी विजय गुप्ता और बंटी के 3 मंजिला मकान में बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात अचानक आग की लपटें पड़ोसियों ने उठती देखी। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किए। इस दौरान विजय गुप्ता के परिजनों के साथ ही अन्य सदस्यों को और पुलिस फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग इतनी भयानक थी कि 3 मंजिला घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इस आग की चपेट में आने से घर के मुखिया विजय गुप्ता, डॉक्टरी की तैयारी कर रही उनकी 22 साल की बड़ी बेटी अनिष्का और 17 साल की दूसरी बेटी यशिका की मौत हो गई है। गनीमत रही कि जब ये अग्निकांड हुआ तब परिवार के अन्य सदस्य यानी मृतक विजय की पत्नी सुमन और बेटा वंश अपने मामा के यहाँ गए थे, नहीं तो वो भी हादसे का शिकार हो जाते। मेरे को तो जानकारी नहीं थी। घर पे फोन आया कि बंटी भैया के घर में आग लग गई है, तो मैं तुरंत आया। यहाँ पर मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड बुला ली थी मौके पर और आग बुझाने का बहुत प्रयास किया। फिर भी इस घटना में मेरे भाई और दोनों मेरी भतीजी एक्सपायर हो गई और बहुत तेज आग की लपटें थी। कारण पता नहीं किस वजह से आग लगी है। आग लगी थी जब घर में कौन कौन था? जब घर में मेरा भाई और 2 भतीजी थी और वो अपनी उनकी पत्नी और एक लड़का अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। इसमें काय का काम चलता है, क्या है ये? इसमें ड्राई फ्रूट की दुकान थी उनकी, तो नीचे दुकान थी, ऊपर रहते थे वो और दोनों कमरों में रहते थे। पीछे से दीवार फोड़ के उनको निकाले जब तक बहुत देर हो गई थी। देर रात करीब 1 बजे लगी इस भीषण आग की खबर जैसे ही कैलाश नगर में रहने वालों को लगी, सभी आग में घिरे परिवार को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। पड़ोस में ही रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी हर्ष शर्मा ने बताया कि उन्होंने खुद आग से घिरे परिवार को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सूचना के करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मदद मिली, जिससे मदद में देरी हो गई। हालांकि इस दौरान एक बेटी की सांस चल रही थी, जिसे सीपीआर देने की कोशिश भी की गई। प्रयास किया गया कि उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन मौके पर पहुंची एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा नहीं थी। फिर भी तीनों को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये रात की 12 बजे की आग लगी हुई थी। रात में जब अंधेरा था, सब लोग सो रहे थे आपस में। जब थोड़ी बहुत आवाज़ आई मोहल्ले में से, शोर सुनाई दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने रेस्क्यू किया अपने अपनी बालकनी से, दूसरी बालकनी से जाके हमने बाल्टियों से पानी डाला, थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश की, पर आग इतनी बढ़ चुकी थी कि पानी से उस असर नहीं हुआ। हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तब उसने 2 घंटे बाद आने की कोशिश की। एक तो गली में फायर ब्रिगेड आ भी नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत उनका भी प्रयास करना पड़ा आने के लिए। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? ये इसमें 2 लड़कियां थीं जो ऊपर वाले फ्लोर पे थीं, टॉप फ्लोर पे। अंकल बीच वाले फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर पे। हमने पीछे वाला जो इमरजेंसी गेट है उसको तोड़ा जैसे तैसे। उसको तोड़ने के बाद जो दीवान पलंग देखा, उस दीवान पलंग के नीचे 2 लड़कियां दबी हुई थीं। उस पलंग को हमने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत काटने की कोशिश की। वो जब नहीं कटा तब उसको हमने उठाया, ऊपर बड़ी दम लगा के उठाया। उसके बाद 2 लड़कियों को बाहर खींचा। उसमें से एक लड़की को सांस भी आ रही थी। उसमें हमने उससे CPR भी दिलवाया। उसके बाद जब ऑक्सीजन नहीं थी, इमरजेंसी वालों में एम्बुलेंस को बुलाया था, उनके पास भी ऑक्सीजन नहीं थी। उसमें जब रखवाया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, तब तक पता चला कि वो डेथ हो चुकी थी उनकी। जिस मकान में आग लगी वह 3 मंजिला है, जिसमें सबसे नीचे श्री हरि कृपा ड्राई फ्रूट्स का कारोबार होता था और काफी सारा माल भरा रहता था। पहली और दूसरी मंजिल पर परिवार गहरी नींद में सो रहा था। आग की खबर पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पहले ड्राई फ्रूट में आग लगी और फिर दूसरी मंजिल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पिता और दोनों बेटियों की मौत संभवतः दम घुटने से हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। कैलाश नगर है, यहाँ पे विजय गुप्ता जी का मकान था। लेट नाइट लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि घर में आग लगी हुई है। शिवरात्रि का समय था और ये बंद मकान है, 3 मंजिल का। मकान में प्रवेश करने के लिए एक शटर है। आग की सूचना में शटर को काट के प्रवेश किया गया।
यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने बहुत मदद करी, दूसरे बगल के मकान से दीवार तोड़ प्रवेश किया गया। लेकिन जब तक कोई रेस्क्यू कर पाते और आग को कंट्रोल कर पाते तब तक मकान के अंदर विजय गुप्ता जी थे और उनकी 2 छोटी बेटियाँ थी। तीनों की संभवतः सफोकेशन के कारण डेथ हुई है। यहाँ से उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। आग के कारणों की हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी जो प्राइमरी लग रहा है कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो ड्राई फ्रूट्स का इनका काम था, नारियल थे, तो ड्राई फ्रूट्स में आग लगी और आग लगने के बाद जो 2nd फ्लोर है सफोकेशन हुआ, सफोकेशन का डेथ हुई। फिलहाल पिता और दोनों बेटियों के शव को पीएम के लिए भेजा गया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद पूरे कैलाश नगर में शोक की लहर है, क्योंकि मृतक विजय काफी धार्मिक प्रवृत्ति के और मेलजोल वाले व्यक्ति थे। ऐसे में अचानक लगी इस आग में एक हंसता खेलता परिवार मौत के आगोश में चला गया है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।